नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सभी बड़े नेता होंगे शामिल। मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे राहुल। लोकसभा चुनाव को लेकर घबराई बीजेपी। पहले लिस्ट पर सबकी नजर, दिग्गजों का कटेगा पत्ता। लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की डिनर पॉलिटिक्स। शरद पवार ने सीएम शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को डिनर पर बुलाया। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। फील्ड पर मोदी और बीजेपी के सामने कमजोर है हमारी पार्टी। बीजेपी और सीएम शिंदे की पार्टी पर फिर आमने सामने। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट को लेकर टेंशन। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश को लीगल नोटिस भेजा। कहा माफी मांगो। दिल्ली हाईकोर्ट की नगर निगम को फटकार। कहा वेतन पेंशन के मुद्दे को सुलझाएं, नहीं तो एमसीडी को कर देंगे भंग। मार्च की बारिश ने बदला दिल्ली वासियों का मूड। झमाझम वर्षा के साथ कई राज्यों में आज होगी बर्फबारी। ऑरेंज अलर्ट जारी। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में मुंबई और तमिलनाडु की भिड़ंत आज। श्रेयस अय्यर पर रहेंगी नजरें। चीन ने कहा भारत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण। दोनों देश समान लक्ष्यों के लिए कर रहे कार्य। पाकिस्तान में पीएमएलएन के सरदार अयाज सादिक बने स्पीकर। 9 मार्च को होगा राष्ट्रपति चुनाव। रविवार को चुना जाएगा पीएम। गजा में निरीह नागरिकों पर हमले से चौतरफा घिरा इजराइल। भारत बोला मदद का इंतजार कर रहे 112 लोगों की मौत दुखदाई। हजारों की संख्या में जमा समर्थकों ने नवलनी को दी अंतिम विदाई। माता पिता भी हुए शामिल। पाकिस्तान में ईशनिंदा मामले में 5 साल बाद हिंदू शिक्षक बरी। 2019 में सिंध प्रांत से हुई थी गिरफ्तारी। एलआईसी ने सरकार को 2441 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। मुश्किलों से घिरे पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लगा 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना। देश में विमान ईंधन मांग महामारी पूर्व स्तर से निकली आगे। 2022 में हुई थी 55.2% अधिक खपत। आज लॉन्च किया जाएगा NAFCUB अम्ब्रेला संगठन। छोटे शहरी सहकारी बैंकों को आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। दूसरी आस्था ट्रेन 2 मार्च को जाएगी अयोध्या। 1344 सीटों की हुई एडवांस बुकिंग। 7 मार्च को लौटेगी जैसलमेर। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ही जीतेगा और इस बार मोदी सरकार का सत्ता से जाना तय है। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लालू यादव ने मीडिया को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मीडिया में सिर्फ पीएम और मोदी सरकार की खबरें चलती हैं। ये मीडिया डरपोक है, बिका हुआ है। मोदी मोदी उनके मन में है, लेकिन मोदी नहीं आएंगे। मैं फोरकास्ट करता हूं कि मोदी नहीं आएंगे, इंडिया ही जीतेगा। दरअसल स्वास्थ्य कारणों के चलते आरजेडी अध्यक्ष राजनीतिक रैलियों से दूरी बना रहे थे, लेकिन अब वो एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। वैसे रैलियों की जिम्मेदारी तो अभी भी तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर उठा रहे हैं। पार्टी की बड़ी रैलियों में जरूर लालू यादव की उपस्थिति दिखाई दे रही थी, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, महागठबंधन की जगह वो एनडीए में गए हैं, उसके बाद से लालू की सक्रियता बढ़ गई है। पटना में होने वाली महागठबंधन की जन विश्वास रैली की कमान अब लालू ने अपने हाथ में ले ली है। लालू ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि किसी के जाने से गठबंधन कमजोर नहीं होगा। जिन लोगों को जाना था वो जा चुके हैं। अब हम सभी इकट्ठे हो रहे हैं। जो निकल गए हैं, देखने में लग रहा है कि कुछ नेता
कुछ दल निकल गए हैं, लेकिन जनता नहीं निकली है, लोग नहीं निकले हैं। जनता ऐसे लोगों को जवाब देगी जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है। इस बार के लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस ही जीतेगा। लालू ने कहा कि उन्होंने कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया है और न ही तेजस्वी यादव करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पर आया सियासी संकट खत्म हो चुका है। कांग्रेस की सरकार पर यह संकट 6 विधायकों के बागी होने के चलते आया था। कांग्रेस ने इन बागियों को कड़ी सजा दी है। स्पीकर ने बागियों की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है, जिसके बाद ये बागी विधायक पूर्व विधायक हो गए हैं। कांग्रेस की सख्ती के आगे अब सभी 6 पूर्व विधायक बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। खबर आ रही है कि अब इन सभी विधायकों ने कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधा है, अपने काम की माफी मांगी है। इसी बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ में सभी बागियों से मुलाकात भी की है। यह मुलाकात चंडीगढ़ के एक होटल में हुई है। दावा किया जा रहा है कि बागी पूर्व विधायक लिखित में माफी मांगने तक तैयार हो रहे हैं। फिलहाल विक्रमादित्य के साथ इनकी क्या बातचीत हुई है, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि कांग्रेस अब इन बागियों को लेकर नरम रुख दिखा सकती है। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए संकेत दिए थे कि बागियों की पार्टी में वापसी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि सभी अपने छोटे भाई हैं और कुछ तो बड़े भी हैं। बागियों की गलती माफ की जा सकती है। 2 विधायकों की पत्नियां मुझसे मिलने आई थी। वैसे सुक्खू ने ये भी साफ कर दिया था कि इन सब पर फैसला हाईकमान की मर्जी से किया जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि कांग्रेस के बागियों को सबक सिखाने के बाद अब उनको लेकर अपना रुख नरम किया है, तो बागियों ने पूरी तरह से कांग्रेस के आगे समर्पण कर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर गलत ढंग से उनके बयानों को रखने को लेकर लीगल नोटिस भेजा है। केंद्रीय मंत्री की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता जयराम को लीगल नोटिस भेजा गया। गडकरी की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस में माफी मांगने की बात कही गई। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। गडकरी की ओर से मांग उठाई गई कि कांग्रेस और उसके नेता लोगों को गुमराह करने के लिए माफी मांगे। दरअसल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान साझा किया। गडकरी का दावा है कि प्लेटफॉर्म एक्स पर इंटरव्यू का एक छोटा हिस्सा ही डाला गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से आधा वीडियो ही साझा किया, जिसके चलते उनका बयान गलत ढंग से लोगों के बीच पहुंचा। कांग्रेस की ओर से जो वीडियो साझा किया गया उसमें नितिन गडकरी कहते नजर आ रहे हैं कि आज गांव गरीब मजदूर और किसान दुखी है। गांव में अच्छे रोड नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं है, किसानों की फसल को अच्छा भाव नहीं मिल रहा। गडकरी ने लीगल नोटिस में कहा है कि उनका संदर्भ अलग था। कांग्रेस की ओर से जो वीडियो पोस्ट किया गया वो वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में गडकरी की टीम की ओर से इस बयान का पूरा वीडियो डाला गया, जिसमें एक और कांग्रेस का डाला वीडियो है और दूसरी ओर गडकरी का पूरा इंटरव्यू है। ये वीडियो पोस्ट करते हुए गडकरी की टीम की ओर से लिखा गया, नितिन गडकरी के नाम कांग्रेस का झूठ। बता दें इस लीगल नोटिस पर कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक रिपोर्ट की माने तो गडकरी का जो बयान कांग्रेस ने साझा किया वो मौजूदा सरकार के संदर्भ में नहीं बल्कि पूर्व की सरकार के संदर्भ में था। कांग्रेस की ओर से ये वीडियो 1 मार्च की दोपहर करीब 2 बजे पोस्ट किया गया। इसमें पार्टी की ओर से पोस्ट में लिखा गया, मोदी सरकार के मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आज किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा है। कांग्रेस का वादा है किसानों को एमएसपी की कानून गारंटी देंगे। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से इस नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है, ये देखना होगा। पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर अब राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अनुरोध किया है। दरअसल गंभीर अब क्रिकेट पर ही फोकस करना चाहते हैं। गौतम गंभीर 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। गंभीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अनुरोध किया है कि वो मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा, मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बता दें कि गौतम गंभीर फिलहाल पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2019 में बम्पर जीत हासिल की थी। तब गंभीर ने कांग्रेस उम्मीदवार अरविंदर सिंह लवली को 3,91,222 वोटों से हराया था।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।